आँखें नम और ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। सरकारी दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाजिर खिदमत हुआ। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग़ के इर्द गिर्द दीवार तामीर करा रहा था कि मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को ख़रीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के हमसाये को बुलावा भेजा। हमसाया हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाक़अतन ऐसा ही हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या उस दरख्त को नौजवान के हाथों फ़रोख्त कर दो और कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया, खजूर का दरख्त इस नौजवान को फ़रोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीम शान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साये की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीम शान दरख्त का मालिक हो कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वाय किस्मत कि दुनियावी मालो मता की लालच और तमा आड़े आ गई और उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबू दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त ख़रीद कर इस नौजवान को दी दूँ तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें वो दरख्त मिलेगा। अब्बा दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फ़ौरन जवाब दिया, जी क्यों नहीं, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स है जो अबा दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 600 खजूरों के बाग को न जानता हो। ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तामीर किया गया है, बाग में मीठे पानी का एक कुनवा और बाग के इर्द गिर्द तामीर खूबसूरत और नमाया दीवार दूर से ही नजर आती है। मदीने के सारे ताजिर तेरे बाग की आला अक़साम की खजूरों को खाने और ख़रीदने के इंतज़ार में रहते हैं। अबा दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स की बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने उस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुनवा और उस खूबसूरत दीवार के बदले में फ़रोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। क्या अक्ल मानती है कि एक खजूर के दरख्त को बदले में उसी अबा दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 600 खजूरों के बाग का कब्ज़ा भी मिल पाएगा कि नहीं? मामला तो हर लिहाज से फ़ायदा मंद नज़र आ रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूद सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबल दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुशी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में मेरा एक खजूर का दरख्त पका हो गया ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अबल दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़ब ऐसे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया उसका मफहूम यूँ बनता है कि अल्लाह रब्बे इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त, महज एक दरख्त के बदले में देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बे इज़्ज़त जूद व करम में बेमिसाल है। उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबल दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ बयान करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा, ए काश वो अबल दहदाह होता। अबल दहदाह रज़ी अल्लाह वहाँ से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा ना पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मैंने 4 दीवारी समेत ये बाग, महल और कनवा बेच दिया है। बीवी अपने खावंद की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने खावंद से पूछा, अबल दहदाह कितने में बेचा है ये सब कुछ?
ابلدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابلدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابلدادہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابلدادہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ مسند احمد 348، تفسیر ابن کثیر جز 27، صفحہ 24۔